झारखंड में 30 मार्च तक निकाय चुनाव की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र दायर कर हाईकोर्ट को बताया है कि विस्तृत तैयारी के लिए 8 हफ्ते और फिर उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में 45 दिन का समय लगेगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। देखिए रिपोर्ट। में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। 30 मार्च को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। 30 मार्च से पहले निकाय चुनाव की संभावना। झारखंड में सालों से लंबित निकाय चुनाव के जल्द होने की संभावना है। रोशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव से जुड़ी सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट में अवमाननावाद मामले पर सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शपथ पत्र और सील बंद रिपोर्ट दाखिल। विस्तृत तैयारी पूरी करने के लिए 8 सप्ताह का मांगा समय। तैयारी पूरी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में लगेंगे 45 दिन। 30 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। और उसमें ये बताया गया है कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से सारी प्रक्रिया पूरी करके उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है और अब जो है सो राज्य निर्वाचन आयोग का पूरी तरह से डोमेन है कि वो इलेक्शन को करवाएं। इससे संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उन्हें 8 सप्ताह का और समय चाहिए, तो 8 सप्ताह में वो इलेक्शन का पूरा प्रक्रिया जो वार्ड वाइज जो अपना रिजर्वेशन उनको रोस्टर के अनुसार से वो करना है वो कर लेंगे। साथ ही साथ 45 दिन का और समय चाहिए, इसमें वो इलेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 2026 में 30 मार्च तक इन लोगों को चुनाव कंप्लीट करा करके कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है कि इस बार, चूंकि इस बार का जो शपथ पत्र है राज्य सरकार नहीं बल्कि निर्वाचन के द्वारा दिया गया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो 30 मार्च का जो डेट है उसमें निश्चित ही नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे। झारखंड में 30 मार्च से पहले निकाय चुनाव की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शायद राज्य सरकार 30 मार्च तक चुनाव करा ले। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार गंभीर है। क्योंकि ये बार बार टाल रहे हैं, इसलिए अब माननीय न्यायालय को कहना पड़ा कि आप इतना तारीख तक संपन्न कराइए। तो मैं समझता हूं अब सरकार कम से कम चेतेगी, इस पर ध्यान देगी और 30 मार्च तक जो इनको है, कहने को 30 मार्च है लेकिन ये पहले भी करा सकते हैं। इनको जितना जल्दी हो ये चुनाव करा देना चाहिए। कि सरकार ने अपने स्तर से तैयारियां करीब करीब मुकम्मल कर ली हैं। जो सुनिश्चित करना था सरकार को कि पिछड़ों का आरक्षण कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें हक और अधिकार मिले, वो काम सरकार कर चुकी है। अब अंतिम प्रक्रिया में ये सारी बातें चल रही हैं। न्यायालय ने आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर स्थितियां सामान्य रही तो निश्चित तौर पर 30 मार्च से पहले चुनाव करा लिए जाए। ट्रिपल टेस्ट भी करवाने का काम किया है, आरक्षण रोस्टर भी हमने बनाने का काम किया है और अब हम जो एक प्रक्रिया है कि किसी भी चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 45 दिनों का वक्त लगता है ताकि वोटर लिस्ट को संरक्षित कर सके, चुनाव की प्रक्रिया कर सके, बूथ बना सके। तो आयोग ने भी इसके लिए 45 दिनों का वक्त मांगा है और हमें लगता है कि अब हम वक्त पे नगर निकाय का चुनाव पूरी तरह इस राज्य में करवा लेंगे। 4 जनवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ऐसे में रोशनी खलखो ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के दौरान जनवरी 2025 में कोर्ट ने 4 महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया। बावजूद ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र दायर किया है और 8 हफ्ते तैयारी के लिए और 45 दिन चुनाव प्रक्रिया के लिए मांगे हैं। ऐसे में 30 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और राकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो देखिए, करीब करीब तय हो चुका है कि अब नगर निकाय चुनाव जल्द ही होगा। रास्ता पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, आज झारखंड हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान शपथ पत्र राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर किया गया है और चुनाव की तैयारी के लिए, विस्तृत तैयारी के लिए 8 हफ्ते का समय और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया के लिए 45 दिन का समय मांगा गया है। तो क्या यह समझा जाए कि अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से रास्ता साफ हो गया है और करीब करीब तारीख का भी लगभग पता चल चुका है कि 30 मार्च से पहले निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा? हाँ, बेशक आज से शुरुआत मान सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और उसकी जो प्रमुख हैं वो अलका तिवारी जी हैं, जो अभी मुख्य सचिव थी कुछ पिछले कार्यकाल में। तो वहाँ की गतिविधियाँ पहले ही तेज़ हो गई हैं जब से उन्होंने चार्ज लिया है। अगर 8 हफ्तों को गिना जाए तो आज 24 नवंबर में हम बात कर रहे हैं, 24 दिसंबर एक महीना और 24 जनवरी दूसरा महीने, यानी 8 हफ्ते का समय का मतलब है कि 24 जनवरी के बाद कभी भी झारखंड में नगर निकाय चुनाव घोषित किए जा सकते हैं, उसका ऐलान किया जा सकता है। जहाँ तक अभी आपने खुद ही बताया रिपोर्ट में अपने कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया, आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया, वो सब कुछ कंप्लीट करके निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट में गई थी। इसलिए अब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि 24 जनवरी के बाद कभी भी राज्य में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और निकाय चुनाव नहीं होने से जो परेशानी थी, अभी रोशनी खलको को हमने सुना, जो प्रार्थी हैं जिन्होंने याचिका दायर की, जिनकी वजह से सुनवाई होती रही। देखिए, ये ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया की वजह से बहुत सारा डिले हुआ है, क्योंकि आयोग में भी कोई अध्यक्ष नहीं था। सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति की, उसके बाद तमाम ज़िलों में जाके सुनवाई की प्रक्रिया हुई, डीसीज जो हैं वो एक्टिव हुए, तमाम जो रोस्टर्स हैं उन सब में देखा गया कि रिजर्वेशन के हिसाब से कौन कौन लोग उपयुक्त हैं। तो वो सब कुछ करने में समय लगा है। हालांकि बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2 महीना पहले ही ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट भी तैयार करके चुनाव आयोग और सरकार को दे दी गई थी। तो अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है। मेरे ख्याल से आज के बाद जितने भी नगर निकाय चुनाव में पार्टिसिपेंट होंगे, वो अभी निवर्तमान जो थे, जो लास्ट टेन्योर में जो पार्षद थे, सब एक्टिव हो चुके हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। एक ज़माने के बाद नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं झारखंड में। मेयर का पद तो जानते ही हैं कि वो रिजर्व्ड है महिला के लिए, तो वो उसमें भी कई नाम सामने आने लगेंगे कुछ दिनों में। और आप देखेंगे कि बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी जाड़े का है, बहुत ज़्यादा मेहनत धूप वगैरह नहीं होगी, पर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार और ये तमाम लोगों को डोर टू डोर कैंपेन करना होगा। तो राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर से इस हिसाब से तेज़ हो जाएंगी झारखंड में। आज के बाद 24 जनवरी की तारीख का 8 हफ्ता पूरा हो जाता है। और ठीक कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि उससे पहले भी करा सकती है सरकार, लेकिन 30 मार्च से पहले कोर्ट को सूचित कर देना है कि हमने चुनाव करा लिए। तो एक इन लाइन और आउट लाइन दोनों कोर्ट ने तय कर दी है। अब सरकार चाहे भी तो इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मान के चलना चाहिए कि फरवरी के माह में झारखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। हाँ बिल्कुल शाहनवाज, देखिए आपने जिस बात का जिक्र किया कि अब चाहकर भी राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है, चूंकि शपथ पत्र निर्वाचन आयोग की ओर से दायर किया गया है। ऐसे में ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो जनता है, शहर की जनता, वो परेशान है। बहुत दिनों से 5 साल हो गए कई नगर निकायों में जहां जनता के काम रुके हुए हैं, क्योंकि चुनाव नहीं हो पाया, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खुशी की खबर जो राज्य की जनता के लिए, शहर की जनता के लिए विशेष तौर पर है। बेशक बहुत खुशी की खबर है। मैंने कहा कि झारखंड में रुकी हुई, थमी हुई राजनीतिक बयार जो है, एक्टिविटी, वो एक बार कल से फिर तेज हो जाएगी। क्योंकि ठीक है कि ये राजनीतिक रूप से पार्टी लाइन पर ये चुनाव नहीं होता है, ये तो कहने की बात है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता तो होते हैं, उन सबको बैक कर दिया जाता है कि हाँ भाई आप हमारे पार्टी के हैं तो आप लड़िए, डिप्टी मेयर लड़िए, आप मेयर लड़िए, या पार्षद भी। तो कोशिश यही रहती है सभी पार्टी के अपने अपने कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में हों। और झारखंड का जहाँ तक ताल्लुक है, रांची नगर निगम की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ के जो
52 वार्ड हैं, उसमें विकासात्मक गतिविधियां, साफ सफाई, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब कुछ प्रभावित हो रहा है। हालांकि जो निवर्तमान लोग हैं वो ऑफलाइन होकर के अपना निगरानी कर रहे हैं और सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उनको कोई पावर नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर गर्मी के दिनों में पानी से टैंकर मंगवा के भिजवाना, डिस्ट्रीब्यूट कराना, वो सब कुछ जो है पहले जैसे होता था वो नहीं हो पा रहा है। नगर निगम में बैठक नहीं, जब जाहिर है बोर्ड का गठन ही नहीं है तो फिर बैठक क्यों होगी। वो लोग अपने हिसाब से कुछ कार्यशैली अपना करके ऑर्डर पास कर रहे हैं, सफाई हो रही है नहीं हो रही है, उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब 24 जनवरी के बाद इसकी गतिविधियां शुरू होंगी। जैसे ही चुनाव होगा, चुनाव में जो लोग जीत करके आएंगे, एक बाकायदा एक बॉडी होगी, रिस्पॉन्सिबल बॉडी होगी, क्योंकि सरकार का विकास जो है नगर निकायों के माध्यम से ही उतरता है शहरों में, और देहातों में जिला परिषद मुखिया के माध्यम से होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये बहुत दिनों से बाधित था। एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है कि झारखंड में बिल्कुल खुशखबरी है झारखंड वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए। अब चूंकि बहुत जल्द शहर की सरकार बनने जा रही है और शहर के लोगों को जो परेशानियां इतने दिनों से झेलनी पड़ रही थी उससे अब निजात मिलने वाला। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आज अवमानना वाद याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है।